तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। जॉन से मार दूंगा, जॉन से खत्म ही कर दूंगा वहाँ। सबसे पहला वो मरेगा जो दूल्हा बन के आएगा। वो दिन, वो रात, वो सुबह, वो दोपहर, सबसे बुरी कंडीशन थी उस टाइम मेरी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, खा लो तुम डब्बे और बॉडी बना के दिखा दो हमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं वीर भाटी स्वागत करता हूं आपका हमारे शो में जिसका नाम है मोर देन देसी। तो आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। एक साधारण से लड़के से एक वेल नोन पर्सनैलिटी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, जिनका नाम यूनिक, काम यूनिक, पर्सनैलिटी यूनिक। मतलब एक लाइन में बोलूँ तो लड़का कमाल है एकदम। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के मोर देन देसी गेस्ट मिस्टर अरुण अमृत। स्वागत है अरुण जी आपका हमारे शो पे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस जी आपकी दुआ है। सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा, आपके उसमें मैंने कमेंट देखे, काफ़ी सारे पूछते रहते हैं कि आप अपने नाम में अमृत क्यों लगाते हो, अमृत क्यों लगाते हो। तो क्या आप बताना चाहोगे कि आप अपने नाम में अमृत क्यों लगाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। पहले तो वीर जी मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एक गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत से लोग पूछते हैं भाई पंजाबी हो, कौन सी कास्ट है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं गुजर कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और रही बात, अरुण मेरा नाम है, और अमृत, अमृत पे सब सोचते हैं कि ये अमृत लगाता क्यों है, क्या है अमृत का राज क्या है। तो मैं अभी बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे दादाजी हैं, उनका नाम है अमृत सिंह, तो उनका नाम मैं यूज़ करता हूँ। और मैं सोचता हूँ वो मेरे साथ हैं, मैं उनको अपने साथ लेके चलता हूँ, तो इस वजह से अरुण अमृत। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग के करियर की शुरुआत कब और कैसे की? वीर जी, मैं पहले था कॉलेज में, तो मैंने MBA करी है 2012 में मैंने कंप्लीट किया। तो उसके बाद फिर मैं फिटनेस, हालांकि पहले ही मैं एक्सरसाइज करता था, फिटनेस से मैं पहले ही सिक्योर रहता था कि बढ़िया सी फिटनेस रखनी है, अपने ऊपर ध्यान रखता था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जिम लाइन में आ गया, मैं फिटनेस स्टार्ट करने लगा। मेरे एक बड़े भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं, तो उनके अंडर में आ गया। फिर उन्होंने मुझे इस लाइन में मतलब पूरे ध्यान से, पूरे तरीके से उन्होंने गाइड किया। तो फिर धीरे धीरे मैं इसी लाइन में आ गया। तो आपको कब ऐसा लगा कि हाँ अब इस फिटनेस को, बॉडी बिल्डिंग को अब सीरियसली लेना है? मुझे लगा 2015 के बाद से मैं थोड़ा सीरियस हुआ। विजेंद्र भाई थे, उन्होंने सीरियस मुझे इस लाइन में, इस फिटनेस में उन्होंने डाला। और उनके अंडर ही मैंने अपनी फिटनेस ये लाइन मैंने स्टार्ट की। और काफ़ी मैंने कंपटीशन भी मैंने खेले हुए हैं, शेर क्लासिक मैंने खेला हुआ है, तो उनके ही अंडर मैं खेला हूँ, उनके ही गाइडलाइन, उनकी गाइड के अंदर मैंने काम किया है। तो काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे सीखी हैं, और आगे तक भी, आगे लाइफ तक भी हम सीखते रहेंगे। तो अरुण जी, जैसा आपने बताया कि आप चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं, शेर क्लासिक में आप पार्ट ले चुके हो, तो बॉडी बिल्डिंग से एकदम से आप सोशल मीडिया, आपने अपनी लाइफ चेंज की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आए, तो ये अब क्या थॉट आया आपके दिमाग में, क्या सोच के आपने अपने आप को बॉडी बिल्डिंग से सोशल मीडिया की तरफ किया? मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। जब मैंने कंपटीशन किया तब, मतलब पहले ही कंपटीशन किया था, तो उस टाइम देखो जैसा तैयारी हुई नहीं हुई, जो भी है वो विजेंद्र भाई के अंडर में हमने करी थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उस टाइम पे। मेरी बॉडी आज के हिसाब से बहुत अलग थी मेरी उस टाइम बॉडी। तो फिर कंपटीशन खेला, कंपटीशन खेलने के बाद फिर तुरंत मैं अगली कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उनके अंडर में ही। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, दुर्घटना हो गई, जो विजेंद्र भाई हमारे बीच में नहीं रहे। तो उसमें फिर मेरा एकदम से मॉरल, हर चीज़ में एकदम डाउन हो गया। मतलब ये बोलते हैं ना कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाना। जिसके अंडर, जिन्होंने मैं बनाया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा करा, तो वो एकदम से मतलब एक कहते नहीं है कि एक बच्चे के सर से हाथ निकल जाना, तो वो उस टाइम पे, उस कंडीशन में बहुत, मतलब ऐसी सिचुएशन आई। फिर कुछ करने का मन नहीं करा, कुछ लाइन में फिर कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मॉरल नहीं, कुछ नहीं। फिर हम धीरे धीरे फिर जिम जाते थे। मैं भी, पवन है मेरे पार्टनर जो हैं, तो हम बैठते थे, बोर होते थे, कुछ करने को नहीं, जिम करने का मन नहीं, मतलब एक डिमोटिवेट हमारी लाइफ में एकदम ऐसा हो गया, बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं बचा अब हमारी लाइफ में।
तो ये मैं तब की बता रहा हूँ 2018 की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर हमने नॉर्मली ऐसे एक मतलब टाइम पास के लिए हम फिर वीडियो बनाने लगे। एक ऐप आई हुई थी, चाइनीज़ ऐप थी टिकटॉक। तो धीरे धीरे टाइम पास भी हो जाएगा, और ऐसे ही हमने सीरियस नहीं लिया था वो चीज़। हमने उस टाइम पे वो सीरियस नहीं ली। फिर धीरे धीरे हम बनाते रहे, होते रहे, तो वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती चली गई। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई हमारा ये गोल है कि हम आगे इस पे काम करेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। हम तो बस एक टाइम पास और वैसे ही नॉर्मली बनाई और डाल दी वैसे ही, फ़नी हो या मोटिवेशनल हो या फिटनेस की हो। तो हमने वो चीज़ सीरियस ली नहीं थी उस टाइम पे। तो अब धीरे धीरे अब लोग बाग हमें इस चीज़ में जानने लगे, और फिटनेस से रिलेटेड हम चीज़ें बताते हैं लोगों को, और सोशली मैसेज हम देते हैं। तो अब धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूव भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। हमारे इस राउंड का नाम है टैलेंट का टोकरा। हाँ, इस राउंड में क्या हम हो इसमें? इस राउंड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बाउल रखेंगे, ओके। उसके अंदर कुछ चिट्स होंगे। अच्छा। आपको उनमें से एक चिट पिक करनी है, ओके। और उसमें जो भी होगा, जो भी लिखा होगा, चाहे उसमें सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो या डायलॉग हो, कुछ भी, वो आपके नसीब के ऊपर है। जो चिट आपके हाथ लगेगी वो आपको करना होगा। तो रेडी है आप? ये तो बहुत टफ काम दे दिया यार तुमने। ये है हमारा टैलेंट का टोकरा। ओह, तो अभी आप इसमें से एक चिट निकालिए, देखते हैं क्या आता है आपकी चिट में। सिंगिंग, वाह। तो अरुण जी एक बहुत अच्छे सिंगर भी है, आज हमें जानने को मिलेगा। तो कौन सा गाना गाना चाहोगे आप? वीर सिंगर तो हम बाथरूम सिंगर है, थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं, बट प्रोफेशनल है नहीं। तो अब आया है टास्क तो करना पड़ेगा यार, बिल्कुल करना है ना? या कुछ और कर नहीं नहीं, ये आपने चुना है, आपके हाथों से ये पर्ची निकली है, तो आपको यही करना होगा। ऑडियंस देख रही है, आपको करना होगा। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओके, तो सॉन्ग कैसा भी, मतलब कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो। चलो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई बस। मतलब बाथरूम सिंगर बताने वाले, ये तो प्लेबैक सिंगर निकले यार। मतलब इतना अच्छा गाना गाते हो फिर भी बोल रहे हैं कि हम बाथरूम सिंगर हैं सिर्फ। तो आपने सिंगिंग के लिए नहीं सोचा कभी, सिंगिंग में ट्राई करने का? कुछ कोई ऐसे ही नॉर्मल? मेरा जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो डांस करता था मैं, तो डांस भी मेरा था अच्छा, बट अब तो नहीं है। सिंगिंग भी करते थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। देखा, मैंने कहा था ना कि इनके अंदर टैलेंट फूट फूट के भरा हुआ है। इस राउंड के जरिए हमें इनकी सिंगिंग का भी पता चला, और डांसिंग का इन्होंने बता ही दिया, और एक्टिंग में आप इनकी वीडियोस देखते हो, और ऊपर से फिटनेस मॉडल है। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ। बाकी टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये हमने साइड कर दी है, सिंगिंग डांस अभी साइड में रखी हैं, और बाकी चल रहा है, आप लोगों को है, आपके सामने ही है। तो अरुण जी, जैसा आप भी जानते हैं, आप भी सहमत करोगे मेरी बात से, कि फिटनेस को मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है जी। और आप जैसे जिम भी, वर्कआउट भी करते हो आप, और आप साथ में सोशल मीडिया भी हैंडल करते हो जी। अपना, साथ में आपके शोज़ भी चलते रहते हैं, इवेंट्स भी चलते रहते हैं। तो इन सब के बीच में आप वर्कआउट के लिए कैसे टाइम मैनेज कर पाते हो, कैसे अपनी जो फिटनेस को मेंटेन रखते हो? वीर पता है क्या, हमारी पहचान जो है वो है फिटनेस। पहले फिटनेस थी हमारी पहचान, अभी भी उसी से ही हमारी पहचान है। तो इस चीज़ का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें मार्केट में रहना है, हमें टिका रहना है, तो हमें फिटनेस पे फोकस डालना होगा। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल होता है हमारा, ऐसा होता है हम 10-10 दिन के लिए हम बाहर होते हैं, बट हम वहाँ पे भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। फिटनेस से रिलेटेड या फिटनेस को लेके हम बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस हैं। अरुण जी, अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा मोमेंट और एक सबसे बुरा मोमेंट क्या रहा है? अच्छा मूवमेंट तो यही है कि जब तक चल रही है सांस तो अच्छी मूवमेंट है। आप मेंटली अच्छे हो और फिजिकली आप अच्छे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही है सब कुछ। बाकी बुरा मोमेंट ये था कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान, मेरी लाइफ, विजेंद्र भाई जब इस दुनिया से निकल गए थे, उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी, तो वो मेरे लिए बहुत
बहुत बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि आज तक भी मैं उन्हें नहीं भुला पाता। तो वो मेरे लिए वो दिन, वो रात, वो सुबह, वो दोपहर सबसे बुरी कंडीशन थी उस टाइम मेरी। अरुण जी, आपके बारे में कुछ रूमर्स भी सुने हैं, कुछ अफवाह सुनी है मैंने। क्या वो अफवाह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो सच में अफवाह है या उनमें कोई सच्चाई है। रूमर्स तो इतने उड़ते हैं, पूछो ही मत आप। एक इल्ज़ाम है आपके फॉलोअर्स का, आपके फैंस का, क्या? कि आप में एटीट्यूड काफ़ी है। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अपने फैंस के मैसेजेस का या कमेंट्स का आप रिप्लाई नहीं करते। एटीट्यूड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा ये होता है कि बिजी शेड्यूल होता है, तो उस टाइम मैं ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई देने का। और मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं, तो उनका मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। मैं जो मुझे दिखता है, टाइम थोड़ा सा ये होता है कि कहीं इधर उधर हम शूट पे निकल गए या टाइम बिजी रहता है, तो उस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। बट ऐसा कुछ नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है। अगर एटीट्यूड लगे तो भैया सॉरी, गलत माफ़ करना। अगले वाले राउंड में आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमारा जो अगला राउंड है वो है टंग ट्विस्टर राउंड। टंग ट्विस्टर या टंग के मामले में मैं भी एक हूँ, चलो कोई नहीं, अभी तो मजा आने वाला है। तो आपका जो टंग ट्विस्टर वो है नीली रेल लाल रेल, और आपको इसे थोड़ा इस तरह बोलना है, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल 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 रेल, नहीं, फिर से रुकना नहीं है। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल 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 रेल। एक बार और ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल यार, मजा आ रहा है। नीली रेल लाल रेल, 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 नीली रेल लाल रेल। चलो थोड़ा सोच के सही, धीरे धीरे से बोला तो एटलीस्ट 5-6 बार तो बोला। तो मैंने कहा था ना, इस राउंड में आपको जरूर मजा आएगा। और जो अगला राउंड है उसमें तो आपको डेफिनेटली और भी ज्यादा मजा Oh my आएगा। God, क्या बात है। अगला जो हमारा राउंड है ना वो है डायलॉग राउंड। डायलॉग। मैं आपको एक डायलॉग दूंगा और आपको उस डायलॉग को देसी स्टाइल में बोलना है। देसी स्टाइल है? देसी स्टाइल। अच्छा, देसी चैनल है ना, ओके। आसान लग रहा है ना? हाँ। एकदम से देसी की देसी मत बोलो। देसी तो हम है, हाँ। देसी तो बोल ही लेंगे। हाँ, देसी में बोलेंगे भाई, बुलवाओ, कितने बुलवाते हो? तो जो डायलॉग का जो पहली लाइन है वो है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। काजल तू बस मेरी है और काय की न हो सके, न होने दूं, न हो सके। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। मेरे और तेरे बीच में कोई आया ना, जॉन से मार दूंगा, जॉन से खत्म ही कर दूंगा वहां। अगली लाइन है, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। काजल इन हाथन ने हथियार छोड़े, चलाना ना भूले। अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। अगर ये द्वार पे बारात आई तो डोली की जगह लाश बिछा दूंगा। अपना ही वर्जन चल रहा है। एक लास्ट लाइन, यार भगवान का तो कितनी फनी है। एक लास्ट लाइन। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सबसे पहला वो मरेगा जो दूल्हा बन के आएगा। सारे लाश में बिछा दूंगा, जॉन से मार दूंगा। दूल्हे की क्या गलती है भाई, दूल्हे क्यों मार रहे हो? एक बात बताया, प्यार तुम ना करो। हमारी मैडम ब्याह करना आ रहा है, हमसे बिना पूछे हैं। तुम्हारी मैडम भी तो जा रही है बाकी क्या? चलो छोड़ो, ठीक। बेचारे दूल्हे ना, आप तो पहले। अब कहा कर छोड़ी इतना रहे, अब कैसे करें? सो वह टाइम पर सोचने को ना पड़ता कुछ भी, जो मन में आप पे ले जाओ। काफी मजा आया इस राउंड में आपके देसी वर्जन को देख के। तो भाई पता ना मुझे, मैंने कैसे ले बोली पर हूँ, ठीक है जैसे भी। तो अरुण जी, एक चीज में मुझे आपकी राय जाननी है। जी बोलिए।
कि मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल कोई भी युवा है, कोई भी लड़का है, एक अच्छी फिजिक बना लेता है, एक अच्छी बॉडी बना लेता है, तो उसे देख के मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि यार ये तो सप्लीमेंट्स से बॉडी बनाई हुई है, सप्लीमेंट लेके कोई भी आसानी से बॉडी बना सकता है। लेकिन उस फिजिक के पीछे जो हार्डवर्क, जो डेडिकेशन, जो मेहनत लगी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? वीर जी, पता क्या होता है, आपने जब बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी, एक लोमड़ी होती है, अंगूर को खाती है, ठीक है, वो अंगूर वो ले नहीं पाती, मतलब अंगूर ऊपर होते हैं, छलांग नहीं मार पाती या जा नहीं पाती, तो बाद में वो रीज़न देती है अंगूर खट्टे थे इस वजह से मैंने वो खाई नहीं। बिल्कुल। तो वही चीज़ होती है जब खुद पे मेहनत करनी बस की होती नहीं है, तो उनको पता है, यही लगता है कि यार ये डब्बे की बॉडी है, ये स्टेरॉइड की बॉडी है, ये सप्लीमेंट की बॉडी है, या XYZ कुछ भी बहाना दे देते हैं। तो वही चीज़ है, वही कंडीशन अप्लाई होती है उन लोगों के लिए। मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मैं जब 2-2 टाइम जिम, जब मैं प्रैक्टिस में था तो 2-2 टाइम मैं जिम जाता था, घर वाले इतने डांटते थे मुझे, क्या कर रहा है तू, पागल हो रहा है तू, खूब, मतलब ये चीज़ें हमें झेल के हर चीज़ें फाइनेंशियली और टाइम हम इतना ख़राब करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो और छोटे मोटे ये लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बस एक छोटी सी वो दे देते हैं कि इस डब्बे की बॉडी है उस, अरे भाई कितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, कितनी हमारी मनी वेस्ट हुई है, वो चीज़ नहीं देखते वो लोग। मतलब पूरा तन मन धन सब कुछ पूरा देना पड़ता है, काम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम, आप बिजनेस जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं सोचते, बस ये चीज़ सोचते हैं अरे डब्बे खा लिया, डब्बे 2 डब्बे खा के, भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, खा लो तुम डब्बे और बॉडी बना के दिखा दो हमें। डब्बे से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती मेहनत से और डेडिकेशन से और पेशेंस से। पेशेंस रखो, पूरी एकदम फुल फोकस से आप वर्कआउट करो, तो उसी से, और नेचुरल डाइट से। ये डब्बे ये वो नाम देके ना, ये एक इस फिटनेस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं मेरे हिसाब से। अगला जो राउंड में स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। उससे हमें आपकी थोड़ी सोच के बारे में पता चलेगा। ओके। कि अगर आपको आप भी इंटरेस्टेड आपके अंदर मुझे इतना कुछ दिख रहा है कि मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आपको कोई नेचुरल पावर या कोई सुपर पावर कोई मिले आपको, तो वो कौन सी पावर आप लेना चाहोगे और उसको कहाँ यूज़ करना चाहोगे? एक ही लूँगा कि हमारे देश में जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि रेप होता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनके साथ में बिहेव करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर मुझे वरदान मिलता है तो मैं ऐसी कुछ चीज़ करूँ जो वो चीज़ रुक जाए। तो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ 2 लाइन बोलें। बस मैं इतना ही बोलूँगा, किसी के गाइडलाइंस के अंदर आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, और बाकी खुद ठीक रहो और अपनी सोसाइटी को ठीक रखो और मस्त रहो, व्यस्त रहो, और अपने कोई भी आप एक गोल सेट कर लो और उस पर काम करते रहो, बस उसी के अंदर आप घुस जाओ हर तरीके से, और एक ना एक दिन, 1 साल 2 साल 3 साल आप पक्का सक्सेस आपको उस फील्ड में मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब जो भी हमने आपका एक देसी रूप देखा, तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन हमारे देसी कल्चर के बारे में भी कुछ बताएं। हमारी जो देसी कल्चर है वीर जी, बहुत अच्छा कल्चर है हमारा, और इस चीज़ में मतलब इतना प्यार है, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने परिवार पड़ोस में एक ऐसी फैमिली बन के रहते हैं हमारे कल्चर में। कुछ ना कुछ मतलब बहुत चीज़ें नई होती रहती हैं। और एक चीज़ और बता दो, हमारे कल्चर में एक सबसे बढ़िया चीज़ है प्यार। मतलब कोई बाहर का भी कोई आ जाए ना, उन्हें इतनी आओ भगत, हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, आओ भगत इतनी बढ़िया कराए हैं उनकी कि पूछो मत ना। मतलब हमसे ऊंचे, हमसे बड़े उम्र में भी हमसे भाई भाई करके बात करना, भाई खाना खा लियो भाई, और बताओ क्या क्या सेवा करी जा भाई, मतलब इतना प्यार बहुत ज़्यादा। तो हमारे कल्चर में और भी बहुत चीज़ें हैं, अब मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा तो मोस्ट लगे बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको हमारे शो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरुण जी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अरुण जी के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा नीचे, आप वहाँ से जाके अरुण जी को फॉलो कर सकते हैं। भैया चैनल है भाई, इनको बहुत बढ़िया चैनल है, देसी चैनल है, तो सब्सक्राइब करो और इसे मतलब फैला दो, फेमस कर दो, चारों ओर बखेर दो, बखेड़ा मचा दो, कर दो मामले, करता दो। तो बहुत अच्छा लगा आके। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच।